हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग जो है लड्डू गोपाल जी की पूजा से स्टार्ट हो रहा है। तो नहाना धोना हो चुका है मेरा, और मैं जो हूँ मतलब झाड़ू पोछा सफाई पूरा काम हो चुका है। और अब मैं आ गई हूँ भगवान जी को नहलाने के लिए। तो इनको उठाया सबसे पहले, और फिर उसके बाद मैं इनको नहलाने जा रही हूँ। तो जो अभी ड्रेस दिखाई थी मैंने, वो मैं इनके डेली यूज़ के लिए लेके आई हूँ 2 ड्रेस। ताकि मतलब डेली यूज़ में ऐसी ड्रेस होनी चाहिए ना जो वर्क वगैरह कम हो, ताकि इनके चुभे नहीं। और वैसे भी सर्दियों में अब स्वेटर पहनाने लग जाएंगे ना, तो सिंपल ड्रेस ज़्यादा ठीक रहेगी। तो इस वजह से जो है ना, मैं ये देखो ये 2 ड्रेस लेके आई हूँ, और कितने प्यारे लग रहे हैं ना नई ड्रेस में। तो बस ये हमारे जो है लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं, और अब मैं इनकी पूजा जो है वो भी मैंने कर दी है। और अब मैं इनको जो है थोड़ा सा दूध पिलाऊंगी, और फिर बाद में मैं इनके लिए खाना रेडी करूँगी। तो बस सुबह सुबह दूध दे देती हूँ, और या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो चाहे फ्रूट्स हो, वो दे देती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो कपड़ों का देखो कितना भयंकर ढेर लग रहा है। तो इन कपड़ों को मैं नहाने से पहले इनको सबको मैंने सर्फ में डुबो दिया था। फिर झाड़ू पोछा नहाना धोना हुआ ना, तब तक ये अच्छी तरह भीग गए सर्फ में। और अब मैं इनको साबुन लगा के फटाफट धोऊंगी। तो ये देखिए सारे कपड़े धुल चुके हैं। धोने का वीडियो मैंने शेयर नहीं किया। तो ये देखिए, और अभी तक भी देखो हमारे सर जी से जो है ना तार नहीं बंधा अभी तक भी कि मतलब। तो इतनी परेशानी होती है ना कपड़े सुखाने में, और मुझे नहीं आता बांधना इसीलिए। तो देखिए चारों तरफ कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, ऊपर नीचे, मतलब जहाँ जगह मिली ना वहीं सुखा दिया मैंने। राम 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 जाओ। जय श्री राम श्री राम। एक राम राम। श्री राम श्री राम। जय सिया राम। जय बजरंग बली जाओ। एक राम राम। जय सिया राम। और बस सुबह जो है नाश्ते में मैंने दलिया बना दिया था। तो पापा जी जो है वो खा के बाहर धूप में, मतलब धूप में ही रहते हैं वो सर्दियों में अधिकतर। तो मैंने आज आपको पापा जी से भी मिला दिया। तो ब्लॉग में सबसे मिलाना ज़रूरी होता है ना, तो मैंने कहा चलो एक एक करके मिला ही देते हैं। तो मम्मी और पापा क्या है, व्लॉग मेरे वीडियो में कम ही आते हैं, क्योंकि देखो बुजुर्ग है ना, तो मैं तो उनके सामने जाके वीडियो बना नहीं सकती, क्योंकि मैं घूंघट प्रथा रहती है। और घूंघट निकालते हैं ना हमारे पापा जी से, तो मैं थोड़ी उनके सामने वीडियो बनाऊँ। तो बच्चों से बोल के मैंने कहा चलो आपको मिलाएं, आपको हमारे फैमिली में भी मतलब मेंबर से सबसे मिलना ज़रूरी है। तो पापा जी से मैंने मिला दिया। मम्मी से आप पहले मिल चुके हो व्लॉग में। और अब मैं आ गई हूँ किचन में भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो लगभग मेरा काम हो चुका है, सुबह का नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो आजकल दिवाली की सफाई चल रही है ना, तो इस वजह से मैं सुबह नाश्ता बना के सबको खिला देती हूँ जल्दी। और अब टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, वैसे 11 बज रहे हैं, 10:30 11 के लगभग हो रहा होगा। और अब मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, और साथ में मैं बनाऊँगी उसके साथ रोटी। तो ये देखिए सब्ज़ी बनके बिल्कुल मेरी रेडी है। और रोटी बनाने के बाद में फिर मैंने और अच्छी तरीके से किचन की सफाई कर दी। आप देख सकते हो किचन भी बिल्कुल क्लीन है। और रूम जो है उसको मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है, जो आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद में जो है ना मैंने अंदर वाले रूम की भी थोड़ी चेंज किया है। ये देखो इस तरफ जो है मैंने ड्रेसिंग लगा दिया, और बेड को मैंने बीच में ले आई मैं। तो मतलब बीच में इसलिए लेके आई हूँ ताकि दोनों तरफ से झाड़ू निकलती रहे। और फिर अचानक से जो है मेरे कोई कस्टमर आ गए थे, तो उनको साड़ी सेल करने के बाद में आप देख सकते हो साड़ियों की शॉप होती है ना, तो बहुत मुश्किल होती है। तो आप देख सकते हो घर का काम होता है, साथ में इतना सारा ढेर लगा हुआ है। 4 साड़ी मतलब लेके गए हैं, लेकिन देखो आप ढेर देख सकते हो, कैटलॉग प्रिंटेड सब कुछ खोल रखा है। तो अब मैं इनको फटाफट से समेटती हूँ, और फिर मैं वापस आके मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है जस्ट सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का क्या दोपहर होने को आई, 1 बजने को आई। और मेरा खाना पीना कुछ नहीं पता, अभी तक कुछ भी नहीं पता। सुबह 8 बजे से आज दुकान में लग रही हूँ। बस सबका खाना बनाया, सबका मतलब लंच बॉक्स वगैरह रेडी किया था, और 8 बजे से दुकान में बैठी हूँ। अभी तक कोई कुछ मेरा अता पता नहीं है, ना ही खाने का है ना ही कुछ और। सबको खिला दिया मैंने, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, झाड़ू पोछा हो चुका है, भगवान का कर दिया मैंने। और
बस घर का काम ख़त्म हो गया, लेकिन दुकान से मुझे फुर्सत नहीं मिल रही। और अब टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, 1:20 1:20 हो गए और अभी तक जो है सिर्फ सुबह 5 बजे चाय पी थी। उसके बाद में अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया और अभी भी जो है खाना चाह रही हूँ, लेकिन अभी आपको मैंने दिखाया ना शॉप में इतनी साड़ी बिखरी हुई पड़ी है, तो मैं ये सोच रही हूँ पहले इनको समेट लेती हूँ, वरना फिर कोई कस्टमर आ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर दिखाने में जो है ना मुझे दिक्कत आती है। तो पहले इनको समेट लेती हूँ, फिर खा लेती हूँ, नहीं तो फिर रात को एक साथ ही खाना होगा। आज तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि कस्टमर वैसे मेरे 11 बजे पहले कोई नहीं आता, लेकिन आज सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो रहे हैं। और दिवाली का टाइम है ना, तो बहुत मतलब इस समय बहुत हालत ख़राब हो रही है। इतनी दिवाली की सफाई हो रही है, इतना ही मतलब बाबू परेशान कर रहा है, घर का काम हो रहा है पूरा, और फिर शॉप में जो है ना पूरा दिन निकल जाता है। कल भी मतलब मैं दुकान का सामान लेने गई हुई थी, तो इतना मतलब हालत ख़राब हो रही है ना। अब मैं अकेली दुकान संभालूँ, घर संभालूँ, बच्चे संभालूँ, मैं तो मुश्किल हो रहा है सच्ची में। हकीकत बता रही हूँ, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो, आपको मैं सच बता रही हूँ। मेरी इस समय बहुत बुरी हालत हो रही है, ना ही दिन का पता ना ही रात का पता। रात को भी सोती हूँ ना तो वीडियो का काम करते करते मुझे 1-2 बज जाते हैं। दिन में सोने की कोशिश करूँ तो दिन में तो खाने का ही पता नहीं होता, सोना तो बहुत दूर की बात है। तो अब पहले साड़ी समेटूंगी, उसके बाद में अगर कोई कस्टमर नहीं आता तो फटाफट से 2 रोटी सेक के खाऊंगी, और अगर कोई आ जाता है ना तो फिर वही शाम को खाते हैं ना। पहले अब दुकान सीज़न, और अभी सीज़न का टाइम है ना, तो जितना भी माल बेचना है इस टाइम बेच दो, वरना फिर बाद में सीज़न ऑफ होने के बाद में इतने कस्टमर नहीं आते। तो खाना पीना है ज़रूरी, लेकिन इस समय मेरे लिए दुकान ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मिलती हूँ, मैं पहले उनको समेटती हूँ और फिर वापस आके मिलती हूँ। देखो कब तक मिलती हूँ, काम करके फिर मिलती हूँ। और आपसे बात करने के बाद में फिर दुकान में मैं बिज़ी हो गई थी, तो आगे का वीडियो जो है मैं ज़्यादा नहीं बना पाई, और ये डायरेक्ट नाइट का वीडियो आ गया। तो ये रज़ाई वगैरह जो थी ना, ये सब मैंने धूप में डाल दी, क्योंकि अब दिवाली के बाद में बच्चों का घर है ना, तो रज़ाई जल्दी यूज़ में आएगी। तो इस वजह से मैं धो के इनको सबको 2-3 दिन धूप में दूंगी, और फिर इनके कवर धो के और इनको चढ़ा दूंगी, ताकि जब भी सर्दी लगे ना तो तुरंत उतार के हम इनको ओढ़ ले। और फिर उसके बाद में मैंने सबको खाना पीना खिलाया, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया। और अब डायरेक्ट नाइट का है, तो खाना पीना खाने के बाद में मेरे बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। किचन जो है वो भी आप देख सकते हो, मैंने क्लीन बिल्कुल अच्छी तरीके से सफाई कर दी। तो मेरी आदत है, मैं जैसे खाना बनाती हूँ चाहे कोई भी काम करती हूँ ना, तो तुरंत मैं किचन को साफ़ करते जाती हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरा काम आसान हो जाता है, वरना तो मैं कर ही नहीं पाऊँ अगर एक साथ करना चाहूँ तो बस अब दूध जो है वो गैस पे है, तब तक मैं आपको दिखा रही हूँ कि देख सकते हो पूरा किचन जो है मैंने क्लीन कर दिया। और ये नाइट का समय, दिन में भी मैं ऐसे ही बना के जो है वो बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ। तो ऐसा ही होना चाहिए। देखो लेडीज़ को एक के साथ 2-4 काम करते रहे ना तो बहुत आसान हो जाता है, वरना मेरे लिए तो दुकान, घर, बच्चे, तो मैं तो इतना एडजस्ट कर ही नहीं पाऊँगी अगर ऐसे नहीं करूँ। और मैं तो ऐसे करती हूँ, जैसे ही मैं फ्री होती हूँ ना, वैसे मेरे छोटे छोटे जितने भी काम होते हैं ना वो ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर कस्टमर आ जाते हैं ना तो फिर टाइम का कोई पता नहीं चलता। शाम को चाय बनाती हूँ ना, तो उसके बाद में फटाफट मैं बैठती नहीं हूँ, फिर झाड़ू निकाल देती हूँ, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, और आटा सब्जी भी मैं जल्दी करके रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर शाम के टाइम पर आते हैं ना, तो फिर 9-10 बज जाते हैं खाने में। और अब जो है ना, मैं जितने भी आपको मैंने बर्तन दिखाए थे उनको भी मैं रात को ही सेट कर देती हूँ, ताकि सुबह उठ के मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े और सब कुछ मुझे सुरक्षित मिल जाए। क्योंकि रात तो अपनी होती है, सुबह ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को भी जाना होता है, और फिर सुबह ये 7 बजे जाते हैं ना, तो 7 बजे से पहले मुझे झाड़ू पोछा, खाना वगैरह सब कुछ करना पड़ता है इनके लिए। तो फिर वो मेरे से मतलब ऐसे हड़बड़ाहट वाला काम हो जाता है, कभी बाबू उठ भी जाए तो मान लो। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात को ही मैं मेरा पूरा काम ख़त्म करके सोऊं। और बस ये कप वगैरह सबको मैंने अपनी जगह सेट कर लिया है, और अब मैं सबके लिए दूध दूंगी। तो चलिए आज का व्लॉग इतना ही था, बहुत ज़्यादा मतलब थक चुकी हूँ, और मिलते हैं फिर एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ जो भी चैनल पे न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो मेरे वीडियो वॉच करते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे ना तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखो आप लोग समझ सकते हो, आप इतने से मैंने ब्लॉग बनाया, इसी में आप अंदाज लगा सकते हो कि किस तरीके से लाइफ है, कितनी बिजी लाइफ है, लेकिन फिर भी हम लोग आप लोगों के लिए ब्लॉग रेडी करते हैं। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।